हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लास साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यानी क्या किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो बी जो है आपका क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? प्लस 10 सेंटीमीटर या माइनस यानी 10 सेंटीमीटर या प्लस 100 सेंटीमीटर या माइनस 100 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा आपका, यानी आपका हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी क्या? प्लस 5D यानी डायोप्टर, या माइनस 5 डायोप्टर, या -2 डायोप्टर, या +2 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी +2 डायोप्टर हो जाएगा। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? प्रकाश की किरण गमन करती है। क्या करती है? यानी सीधी रेखा में क्या करती है? प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ए जो है क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? यानी उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? ऋणात्मक या धनात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होता है। तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, यानी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? सोलर कुकर में यानी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या? सीधा, उल्टा, दोनों, या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यानी ए हो जाएगा, यानी सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा आपका ए। क्या बोला मैं आपको बोला भी कि आपका उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, ये धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल दर्पण से जो है, यानी क्या होता है? हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है क्या? निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका डी, यानी कांच में क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा फ्रेंड्स? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी 11 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। जितने भी साइड मिरर जो है वाहनों में लगा रहता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आपका उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है क्या? उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका, यानी ए हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का क्या किया जाता है? यानी फोटो कैमरा, यानी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है क्या? कौन सा उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का था। ये जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा? जल भी किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है। तो मिट्टी जो है आपका क्या क्या है? नहीं किया जाता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है? उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, यानी अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। तो आपका ये जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? आपको बोले ना कि आपको मतलब उत्तल
उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 16 का हो जाएगा आपका सी, यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी, यानी काल्पनिक होता है। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यानी काल्पनिक होता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यानी आपका 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, इसमें से आपको एक चुनना है। तो इसमें से कौन आपका सही आंसर होगा, यानी आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो सी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका 19, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी अवतल दर्पण का जो है क्या होता है, अवतल दर्पण का से अवतल दर्पण का जो है, अवतल दर्पण से जो है हमेशा क्या बनता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, जब प्रकाश की किरण वाहवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या मुड़ जाती, किससे, अभिलंब के अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, या अभिलंब से के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका अभिलंब के निकट यानी नज़दीक क्या होती है, मुड़ जाती है। तो बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कहता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है क्या, यानी उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का, यानी जितने भी साइड मिरर के रूप में जो उपयोग किया जाता है, यानी दर्पण वगैरह का, तो आपको उत्तल दर्पण का ही किया जाता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें से 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका बी, यानी 20 सेंटीमीटर होगा। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा आपका सी, यानी अवतल दर्पण। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है क्या, डायफ्टर, ल्यूमेन या लक्स या एंगस्ट्रम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका ए, यानी डायफ्टर होता है। क्या होता है लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायफ्टर होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका ए, यानी 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा आपका डी, यानी उत्तल लेंस। आपका डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या, उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या होता है, यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, अवतल होता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यानी दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपका सी, यानी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, दाढ़ी बनाने में यानी प्रयुक्त यानी प्रयोग किया जाता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, अपने प्रकाश की किरणों का पथ मतलब रास्ता दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी किरण आरेख या फोकस या किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा आपका, यानी किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख। आपका ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन। आप अवतल लेंस का आवर्धन यानी बराबर होता है भी यू बाई भी या यू इंटू भी या यू प्लस भी या भी बाई यू। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 30 का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी भी बाई यू होता है। क्या होता है, आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी
एम बराबर क्या होता है वी बटे यू। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करके याद रखना होगा। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए गए बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए विजिट में प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।